50,000 लोग जो मुझे स्टेडियम में देख रहे हैं और मेरी 50 करोड़ की जनता, यानी कि वैसे 100 करोड़ बट एटलीस्ट 50 करोड़ लोग क्रिकेट को फॉलो करते होंगे इंडिया में। तो बोले जब मैं सेंचुरी मारता हूं, जब मैं अच्छा खेलता हूं, तो मैं अकेला नहीं जीत रहा, मेरे साथ मेरा पूरा देश जीत रहा है। और बोले वो मुझे इंस्पायर करता है अभी भी परफॉर्म करने के लिए और अभी भी खेलने के लिए। एग्जैक्टली वैसे आपको क्या लगता है, धोनी अगर अभी भी आईपीएल में आ रहे हैं तो क्या वो अपने खुद के लिए आ रहे हैं? नहीं, उनकी लाइफ की तो सारी जरूरतें पूरी हो गई है, वो लोगों के लिए आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली वैसे मैं आपको ये पूछता हूं दोस्तों कि आज अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी लाइफ में क्या बाकी है अचीव करना? मुझे मौका मिला था जब मैं अभिषेक जी के साथ, यानी कि उनके बेटे के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, वो मेरे प्रोग्राम में आए, 3-4 घंटा हम साथ रहे, हमने साथ में लंच लिया। और तब मैंने पूछा उनके फादर के बारे में, यानी कि बच्चन साहब के बारे में। और कुछ ऐसा जानने को मिला कि जब वो बुरे दिन भी थे ना, जब एबी कॉरपोरेशन खत्म हो गया था और काफी सारे चैलेंजेस उनको आए थे, उस जमाने में भी रात को 2 और 3 बजे तक वो कहीं काम कर रहे हैं, सुबह 4-4:30 बजे जिम में जा रहे हैं। और तब उनके बेटे अभिषेक जी कहते हैं कि तब मैं हैरान हो गया था कि उनको क्या इंस्पायर करता है अभी भी काम करने के लिए। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जब तक आपके जो उद्देश्य और जो गोल्स है ना, वो सेल्फ के लिए होंगे। सेल्फ मतलब क्या? गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, पैसा कमाना है, गलत नहीं है, अच्छी बातें हैं। मगर वो तो जब आप सही दिशा में काम करोगे तो 2 साल 4 साल में अचीव हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो दोस्तों, जो शुरू करा है उसमें एक उद्देश्य खोज लो, एक पर्पस खोज लो। अब ये पर्पस कैसे खोजा जाता है मैं आपको बताऊं उससे पहले, कितने लोगों को ये 2-3 एग्जाम्पल सुन करके लग रहा है कि हाँ यार दिस इज माइंड ब्लोइंग, कि भाई मतलब पैसा गाड़ी बंगला है बट वो पूरा हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या मुझे ड्राइव करेगा, मेरा उद्देश्य क्या है? इफ यू थिंक दैट इट इज माइंड ब्लोइंग देन जस्ट टाइप आउट MB इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा है। कल यहाँ पर मैं दिल्ली में एक इवेंट के लिए आया था, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, एंड दैट इज, जिस इवेंट में मैं आया दोस्तों, वहां पर मैंने कोई फीस नहीं ली। आने जाने का मैं और मेरे कलीग यहाँ पर हैं, 2 लोगों का फ्लाइट का खर्चा अहमदाबाद दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, वो मैंने उठाया। यहाँ पर ताजमहल होटल में रुके हुए हैं क्योंकि ये इवेंट के लिए आना था, तो होटल का खर्चा मेरा। नॉर्मली अगर कोई स्पीकर या कोई इन्फ्लुएंसर कहीं पर भी जा रहा है तो पैसा तो मांगेगा ना। चलो पैसा नहीं मांगेगा तो आने जाने का खर्चा, होटल का खर्चा मांगेगा। बट मैं वो क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आज मैं वहां पर गया और आज सुबह उनका मैसेज आया, जहां पर मैं कल था ना, जहां पर अरबाज खान जी और जो 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 आ रहे थे। बेस्ट पार्ट देखो, उस बंदे का मैसेज ये आया कि सर आप आए और मेरी मम्मी ने आपके सेशन के बाद बोले ये कहा कि बोले पूरे दिन में बेटा जो 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 लोग आके गए उसमें स्नेह साई जैसा सेशन किसी ने नहीं लिया है। और लास्ट में दोस्तों 100 से ज्यादा लोग होंगे जो एकदम भीड़ करके खड़े रह गए, मिलना चाह रहे, फोटो खिंचाना चाह रहे। ऑलमोस्ट मेरे सेशन के बाद 70-80 लोगों के साथ एक एक करके मैं फोटो खिंचा करके निकला वहां से। क्या है जो मुझे अभी भी इंस्पायर कर रहा है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, एंड दैट इज कि अगर मुझे पैसा इंस्पायर करेगा ना, तो अभी तक मैं ये काम बंद कर दूं। आई मीन सिंपल एग्जांपल है, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, गला खराब है और अभी ये सेशन ले रहा हूँ, फिर क्या इंस्पिरेशन देगा? देखो पैसा इंस्पायर नहीं कर सकता एक लिमिट के ऊपर आपको। जब तक हाँ बिल भरने के वादे हैं, पैसों की कमी है, तब तक पैसा इंस्पायर करेगा। मगर वो तो आप जब सही काम करोगे ना, अचीव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है जो आपको इंस्पायर करेगा, और वो मैं आपको कहना चाहता हूं, दैट इज वो आपकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, वो आपकी लेगेसी नहीं है, वो आपके लिए एक पर्पस है। मैं समझाता हूं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, उसका पर्पस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वैसे ही डिज्नी, उसका पर्पस क्या है? तो डिज्नी का पर्पस है टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुशियां देनी है, राइट। वैसे ही मिंत्रा, कि भाई 2020 तक उनका गोल था, पर्पस था कि 50 लाख, आई मीन 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ लोगों को अच्छा दिखने में हेल्प करना है। तो ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्देश्य और पर्पस होते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर आपके बिजनेस के अंदर आपका पर्पस क्या होगा? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर आज कोई मुझसे पूछे किसने आपका गोल क्या है, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि मेरा गोल ये है, कैसे मैं दूसरों के गोल्स अचीव करवाऊं।
दिस इज माई पर्पस। और यही पर्पस के लिए दोस्तों मैं काम करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों से मिलूं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, कोचिंग्स लूं, सेमिनार्स लूं, प्रोग्राम्स कंडक्ट करूं। बिकॉज एक बात बताऊं मैं दोस्तों, जब मैंने कमाना शुरू किया उसके बाद मैंने एक वृंदावन प्रोजेक्ट रन किया, उसमें 2.5 लाख प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन मैंने करवाए। मतलब ये नहीं कह सकता मैंने करवाए, बट मैं निमित्त बना। और फीड इन नीड प्रोजेक्ट बाद में हमने रन किया, जिसमें एक वक्त की बात है कि काफी बार जब हम किराए के मकान में थे तो मुझे रात को भूखा सोना पड़ा था। तो फीड इन नीड प्रोजेक्ट में 2 साल तक हम लोग 3 लाख जरूरतमंद लोगों तक खाना लेकर गए। लेकिन वो सारी एक्टिविटी करते हुए ना एक चीज समझ आती थी कि जब मैं 5 दिन किसी को खाना खिला रहा हूं तो छठे दिन वो वापस भूखा हो जाता है, 25 दिन खाना खिला रहा हूं तो 26वें दिन वो वापस भूखा हो जाता है। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि यार लोगों को ये सिखाना कि वो अपना खाना अपने दम पर कैसे कमा सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसलिए आज ये जो मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ या फिर ये जो सेमिनार्स वगैरह लेता हूँ, मैंने ये देखा कि देखो, सिर्फ जरूरतमंद को मैं मदद करूंगा, काम उससे नहीं होने वाला, लोगों को अपने पैरों पे मुझे खड़ा करना पड़ेगा। सो दैट इज माय पर्पस। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाऊं। कैसे? तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके अंदर बड़े सपने हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो देश को सपोर्ट कर सकते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के दौरान लोगों की जिंदगी में, कस्टमर्स की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो उनको मैं सही तरीका सिखाऊं कि कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मगर शुरुआत कहां से होती है? एक बड़े उद्देश्य से होती है, पर्पस से होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका पर्पस क्या है? कितने लोगों को ये जानने के बाद यू नो दिमाग में बत्ती जल रही है, बल्ब ऑन मूवमेंट हो रहा है, BO टाइप कर लीजिए अगर वो बल्ब ऑन मूवमेंट है तो, कि जहां पर रियलाइज हो रहा है कि यस, पैसा कमाना है, पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं, गाड़ी बंगला सब जरूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर भी अभी से सोचना शुरू कर दो। थैंक यू, ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी। तो अब यहां पर लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। व्हाट इज योर पर्पस? इट्स टाइम कि जब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने पर्पस को डिफाइन करें, है ना? तो चलो सोचो और फटाफट से अपने नोट पैड में लिखना है, चैट बॉक्स में नहीं, नोट पैड में लिखना है। तो नोट पैड में लिखो व्हाट इज योर पर्पस। मैंने आपको अपना पर्पस बता दिया, आपका पर्पस क्या होगा, किस उद्देश्य के लिए आप जीना चाहोगे। और उसके लिए ना अपने आप से एक सवाल पूछो कि पैसा मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, इस पर्पस के ऊपर क्या 10 साल दे सकते हो, 20 साल दे सकते हो, 25 साल दे सकते हो। आज कोई मुझसे पूछे कि भाई इसमें अगर तुम्हें चुनाव करने का मौका मिले तो तुम कैसे और कहां मरना चाहोगे? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनो। मैं कैसे और कहां मरना चाहूंगा? अगर ये चुनाव करने का मुझे मौका मिले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे माइक दे दो, सामने सुनने वाला ऑडियंस दे दो, और मैं लोगों को कुछ सिखाते हुए स्टेज पर अपनी जान देना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे ये काम इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस है, और कुछ नहीं भी होगा मेरी जिंदगी में, मतलब पैसा उसमें से नहीं भी मिलेगा, तो भी मैं ये काम कर सकता हूं। राइट? जब ये सोचोगे ना कि इसके लिए आप अपनी जिंदगी दे सकते हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, तो मैं बता दूं दोस्तों, मनी बाई प्रोडक्ट है। जब आप अच्छा काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं चाहोगे तो भी पैसा आने वाला है। बट एक ऐसा उद्देश्य अपनी जिंदगी के लिए डिसाइड करना जरूरी है। अब अगर ये समझ आया है तो चलो फिर हम चैट बॉक्स को ओपन करते हैं, और अब मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आपका उद्देश्य क्या है, पूरी जिंदगी किस काम को आप दे सकते हैं, कैसे आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उसके द्वारा आप क्या करना चाहोगे। यस, बहुत अच्छे। यहाँ पर प्रदीप जी ने लिखा है, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म एवरी स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस बिजनेसेस टू बिकम IT सफिशिएंट। बहुत अच्छे। उसमें से मैं क्या बताऊं कि मुझे स्टडी करने को नहीं मिली, सो मैं लोगों को अवेयर नॉलेज देना चाह रहा हूँ IT का। सिलेक्ट करो, 20 साल पहले सीखने मिला था। ओके, कंप्यूटर, लैपटॉप लोग डिजाइन करते हैं, एक पोस्टर उसका डिजाइन करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन देयर। बट अगर आपने अभी भी बस 2 4 5 मिनट में भी कुछ सोच करके वर्जन 1 भी अपना बनाया है, देन इट्स रियली नाइस। और मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कितने लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ इतना भी अभी किया तो अचानक से आपको ये रियलाइज हो रहा है
एंड दैट इज कितना करके भी आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, आपके फोकस में शिफ्ट आया है। आपको एक अलग इंस्पिरेशन मिल रहा है व्हेन यू आर शेयरिंग दिस। जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स इफ दैट्स हैपन राइट नाउ, कम ऑन, गो फॉर इट। सुपर सुपर, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। या किसी ने लिखा कि सिर्फ सोच कर भी गूज़बम्स आ जाते हैं। यस, सी अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सुनो, शुरुआत यहां से होती है। आप अपने बिजनेस के पायलट हैं, आप कॉकपिट के अंदर बैठे हैं। अगर आप ही डीफोकस्ड हो जाओगे तो क्या होगा? तो अपने विजन और पर्पस को बनाओ, सामने रखो उसे। दैट्स गोना हेल्प यू टू बी फोकस्ड। वो आपकी एनर्जी डाउन नहीं होने देगा। मैं आपको बताऊं, मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछली बार छुट्टी कब ली थी। आज संडे को भी मैं आपके सामने हूँ। ये सेशन खत्म करने के बाद 2 बड़ी मीटिंग्स यहाँ पर मेरी दिल्ली में है, उसके बाद एयरपोर्ट के पास एक मीटिंग है, और उसके बाद मैं फ्लाइट कैच करूंगा अहमदाबाद के लिए। बट द पॉइंट इज क्या है जो मुझे इंस्पायर करता है? मैं बीमार हूँ तभी भी काम कर रहा हूँ, संडे को भी काम कर रहा हूँ, दिवाली को भी काम कर रहा हूँ, बर्थडे के दिन भी काम कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू हैव द बिगर पर्पस थिंग्स चेंज, राइट? एंड यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर जाना है, पर्पस। ओके, अब पर्पस के लिए अच्छा एक छोटी सी चीज मैं ना यहाँ पर कुछ लोगों को बताना चाहूंगा, खास करके केशव भाई साहब कल भी थे आज भी थे, उनको कहना चाहूंगा, केशव जी 2 हाथ है आपके लिए, है ना, हाथ जोड़ रहा हूं आपको। बीच में दोस्त आप सवाल मत पूछिए और मुझे मत बताइए कि मुझे आपको क्या सिखाना है। ओके, सी रीजन बहुत सिंपल है, आप पहले पूरा सेशन कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद जो आप पूछना चाहते हैं मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा। लेकिन आपने ए से जेड पूरा सीखा नहीं है, मैं अभी ABCD सिखा रहा हूं और आप बीच में EF का क्वेश्चन डाल रहे हैं। समझ रहे? आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं, बट होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस। आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो आप मुझे सुन नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए आप अपने विचारों में खो रहे हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आर यू लर्निंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर? उसके ऊपर पहले एक्शन लो। पूरा सेशन खत्म हो जाए, लास्ट में मैं क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा, राइट? बट होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस। कल भी हो रहा था, आज हुआ है, इसलिए मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ऑलराइट, थैंक यू। सो यहां पर you have to find that purpose, and once you have that purpose, so purpose के ऊपर आपको क्या करना पता है? you have to set your business goal। अब देखो, एक ब्यूटीफुल सर्वे हुआ था हार्वर्ड के अंदर 1979 में। जो बच्चे कॉन्वोकेशन के दिन पे थे, जिनको डिग्री दी जा रही थी, वो बच्चों को दोस्तों एक सवाल पूछा गया कि कितने लोगों की लाइफ में एक गोल है, और जाना ये गया कि 84% बच्चे ऐसे थे जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं था। 13% बच्चे ऐसे थे जिनके माइंड में उन्होंने गोल सोच के रखा था, और 3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल को लिख करके सामने रखा हुआ था। 10 साल के बाद 1989 ये सारे बच्चों के साथ एक और बार सर्वे किया गया, और जाना ये गया दोस्तों कि वो 84% बच्चे जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं था, और वो 13% बच्चे जिनके माइंड में गोल था, वो 13% उस 84% से डबल सक्सेसफुल हुए थे, जिन्होंने माइंड में कोई तो गोल रखा था। और वो 3% जिन्होंने गोल लिखा और सामने लगा के रखा, फ्रेंड्स, वो 3%, वो टोटल 97% थे ना, वो 97 को इकट्ठा कर लो, वो 3% वो 97% से 10 गुना ज्यादा आगे थे, 10x ग्रोथ पे थे। लॉजिक बहुत सिंपल है, आप भी गोल सेट करो, लिखो, उसे सामने रखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक इंसान को मिलवाता हूँ, जॉन गोडार्ड, एक ऐसे इंसान दोस्तों कि जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र पे अपनी जिंदगी में 127 गोल्स का लिस्ट बनाया। और वो 127 गोल्स भी कैसे थे पता है? पागलपन से भरे हुए गोल्स थे। माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है, रिवर नाइल को क्रॉस करना है, सारे अजूबों को देखना है, खुद की किताब लिखनी है, फिल्म के अंदर आना है, चांद पर चले जाना है। मतलब कि 127 क्रेजी गोल्स, और उसमें से एक भी एक इंसान अचीव कर लेना तो मतलब ये होता है दोस्तों कि उसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लिया। और ये ऐसे 127 गोल लिखे थे। और हैरानी वाली बात देखिए, जब ये इंसान 59 की एज तक पहुंचे, यानी कि ऑलमोस्ट 60 साल, उन्होंने देखा कि 127 में से 109 गोल्स वो अपनी जिंदगी के लिए अचीव कर चुके थे, एंड ही बिकेम टू बी नोन एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट गोल अचीवर। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे कैसे किया उन्होंने? इनके साथ एक सर्वे हुआ था, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा आप कैसे कर पाइए, एंड ही गेव अ ब्यूटीफुल आंसर कि मैंने जो भी गोल सेट करे थे
वो सारे गोल्स को लिख करके अपने सामने लगा कर रखा हुआ था। दिस इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी अपने गोल सेट करें उसे सामने रखना जरूरी है। जब मैं 17 साल का था, मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था जब मैं किराए के मकान में रहता था। और जब तक मैं 26 साल का हुआ, 101 में से 99 गोल्स अपनी जिंदगी के लिए मैं अचीव कर चुका था। जिसमें 19 साल की उम्र पे खुद का घर बनाया, मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस डेवलप कर लिए। मगर सीक्रेट बहुत सिंपल है, लिखो, लिख करके सामने रखो और दिन में 3 बार उसको आपको पढ़ना है। यू हैव टू रीड योर गोल्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अब इसके ऊपर से मैं एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। मुझे याद है जब मैंने गोल्स लिखे थे ना, तो ये लिखा था उसमें कि मैं हर साल एक इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना चाहूंगा। कब लिखा? 17 साल की उम्र पे। तो उन दिनों में मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं दोस्तों कि वो जो गोल्स लिखे, तो आज वो चीज हकीकत में बदल चुकी है। मैं 30 से ज्यादा देश ट्रैवल कर चुका हूं, या फिर अपने परिवार के साथ, मतलब मेरी शादी को 6.5 साल हुए हैं। 6.5 साल में हर साल 4 बार इंटरनेशनल वेकेशंस पर मैं अपने वाइफ के साथ, फैमिली के साथ गया। कभी मैंने अपने गोल्स में ये भी लिखा था कि मैं स्काई डाइविंग करना चाहूंगा। मैंने ना 2013 में कहीं उसके बारे में कुछ जाना था, एंड देन आई बिकेम अ लाइसेंस्ड स्काई डाइवर। मैं आपको इसका छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। स्काई डाइविंग में दोस्तों आप चलते हुए प्लेन से कूदते हैं एक पैराशूट लेकर के। नॉर्मल लोग टैंडम जंपिंग करते हैं, मैंने स्काई डाइविंग का ट्रेनिंग लिया और 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई से हम कूदते हैं। दोस्तों स्काई डाइविंग दुनिया का सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स माना जाता है। और अभी तक मैं 250 से भी ज्यादा बार स्काई डाइविंग के जंप्स कर चुका हूं। एंड मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूं जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूं कि जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में कोई भी गोल सेट करते हैं ना, और अगर उसको लिख करके सामने रख लिया, then everything becomes possible. So friends, यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, and that is that you have to write down your business goals. तो दो चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ करने के लिए। पहला था अपने पर्पस को लिखना, दूसरा था अपने बिजनेस के गोल्स को लिखना। और जब कभी भी अब आपको वक्त मिले, टाइम मिले, तो ये जरूर करिएगा, ऑलराइट। एंड अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। कहते हैं लोग चाहेंगे सीखना कि गोल कैसे सेट किया जाए, बिकॉज काफी सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि गोल कैसे सेट किया जाए। कितने लोग साइंटिफिकली सीखना चाहेंगे? टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप सीखना चाहेंगे। कम ऑन एवरीवन। बहुत अच्छे। ओके, सो इन दैट केस मैं काम करता हूं दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आई विल शेयर दिस अमेजिंग वर्कशॉप। मेरा गोल मास्टरी का प्रोग्राम है, 7 घंटे का प्रोग्राम है, कि जिसमें दोस्तों मैंने बताया है कि कैसे साइंटिफिकली आप अपने गोल को सेट करते हैं। और ये बड़ी वैल्यू का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। शायद आपने पुष्कर राज जी का नाम सुना होगा, हमारे दोस्त है, वो इस प्रोग्राम में है। आपने कोच BSR जी का नाम सुना होगा, वो हमारे दोस्त है, वो भी इस प्रोग्राम में है। आपने विशाल मलकान जी का नाम सुना होगा, वो भी इस प्रोग्राम में। हम चारों ने मिलकर के प्रोग्राम बनाया है। और दोस्तों ये प्रोग्राम मैं आपको टोटली फ्री देना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे इस प्रोग्राम में अनशेकेबल बिजनेस इवेंट में है, इसलिए मैं आपको ये टोटली फ्री देना चाहता हूं। और इसे पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हमने दोस्तों आज अनशेकेबल बिजनेस, ये जो 2 दिन का कोर्स आप अटेंड कर रहे हो, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है और उसका QR कोड है। आप इसको यूज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। और व्हाट्सएप में आओगे तो हम आपको वहां पर एक लिंक शेयर करेंगे, जहां से आपको टोटली फ्री गोल मास्टरी का 7 घंटे का प्रोग्राम मिल जाएगा। एंड दैट विल हेल्प यू कि जिससे वो 7 घंटे को अटेंड करके आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। हमने चैट बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर लिया। तो अभी जाइए व्हाट्सएप के ऊपर, QR कोड स्कैन कीजिए, जूम के चैट बॉक्स से वो लिंक को क्लिक कर लीजिए और अभी एक्शन लेकर के व्हाट्सएप में शामिल हो जाओ, जिससे बाद में आपको मैं दे सकूं। अभी एक्शन लो, फटाफट से एक्शन लो। मैं 10 सेकंड का मौका देता हूं।
के कोचिंग प्रोग्राम में, और आपको हैरानी होगी कि वो एक LIC इंश्योरेंस के एडवाइजर थे। और दोस्तों 2 एम्प्लॉय से हमारे साथ रहते हुए 7 एम्प्लॉय की टीम बनाई, यानी कि अपने आप को फ्री किया रूटीन कामों से। उन्होंने उसके बाद डाइवर्सिफाई किया, अपने ही बिजनेस के अंदर म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया और पहले ही साल में 40 करोड़ का फंड बना लिया। और वो जो अपने घर में बेडरूम से ऑफिस बना के ऑपरेट करते थे, उन्होंने मुंबई जैसे शहर में 700 स्क्वायर फीट का उसके बाद अपना खुद का ऑफिस भी बना लिया। और मस्त बात तो ये है कि उन्होंने अपने दम पर उसके बाद मर्सिडीज भी खरीदा। और ये तो मैं कह रहा हूं जो पहले 1 साल वो मेरे साथ रहे थे तब की कहानी, उसके बाद तो उन्होंने और भी ज्यादा तरक्की कर ली है। मगर ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने, आज आपने जो सीखा, एक बड़ा विजन और बड़ा गोल सेट किया, तो ये सारे रास्ते उनके जिंदगी में निकलना शुरू हुए। और वो 1 साल हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में रहे थे और उनके लाइफ में पॉसिबल हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप भी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे जो अभी आपने सीखा है, तो दोस्तों विजन सेट करना, उसकी स्ट्रैटेजी और गोल बनाना आपकी भी मदद कर सकता है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, ऑलराइट। अब यहां पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, सेकंड पॉइंट की ओर लेकर चलो उससे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये जो पहला ही पॉइंट है, it's very valuable for you guys, and if it's valuable then just type V in the chat box. Come on everyone, just type V in the chat box. Thank you, thank you. ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर दैट। ओके, सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग। दोस्तों जो बिजनेस का सेकंड पिलर होता है, एंड दैट इज मार्केटिंग। यारो, मार्केटिंग के अंदर ये 3 चैलेंजेस के बारे में कल हमने बात करी थी। क्या था? एंड दैट इज मार्केटिंग कर नहीं पाते, मॉडर्न टेक्निक्स को नहीं फॉलो कर पाते, ब्रांड स्टोरी नहीं हमारे पास। ओके, इसके 3 सोल्यूशन है। सबसे पहले USP क्रिएट करो। नंबर 2, ब्रांड बनाओ अपने आप को। एंड नंबर 3, कौन से मीडिया को आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। अब ये तीनों चीजें पहले लिख लो, ये 3 काम आपको करने हैं, इसके ऊपर मैं आपको गाइड करने के लिए जा रहा हूं। USP, ब्रांडिंग एंड मीडिया, राइट? 3 वर्ड्स।